नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। सबसे पहले बात करते हैं चक्रवाती तूफान यास की। इसका खतरा पश्चिम बंगाल और ओडिशा में बन गया है। मौसम विभाग के मुताबिक इसके लिए कल तक ओडिशा और बंगाल के तट को पार करने की यहां पर आशंका जताई जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि ये खतरनाक तूफान में तब्दील हो चुके यास के तट से टकराने के दौरान हवा की गति 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इस वक्त हमारे सहयोगी मनीष कुमार पश्चिम बंगाल में मौजूद है, दीघा बीच पर मौजूद है। मनीष, कल कब तक लैंडफॉल हो सकता है? अरब सागर में जो तूफान उठा था, ताउते का असर हमने देखा था। यास तूफान के मद्देनजर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? और इस वक्त आप दीघा बीच पर हैं, क्या कुछ हो रहा है, कैसा मौसम है, वो भी दिखाएं। जया, पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि पानी में समुद्र में जो है काफ़ी हाई टाइड शुरू हो गया है और ये जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे आपको ये टाइड जो है वो और भी गहरा होता जाएगा। अभी मौसम जो है, अभी धूप खिला हुआ है लेकिन मौसम जो है वो पल पल बदलता रहता है, थोड़ी सी उमस है। जहाँ तक तैयारियों का सवाल है तो निश्चित रूप से चूंकि आजकल जो समुद्री तूफान आता है उसका जो प्रिडिक्शन है वो पिछले कुछ सालों में काफ़ी बेहतर हुआ है, जिसके कारण जो है सरकारें जो हैं वो चाहे उड़ीसा की सरकार हो या बंगाल की सरकार, उड़ीसा में तो काफ़ी बेहतर एक तरह से तैयारी होती है क्योंकि 1999 के सुपर साइक्लोन के बाद उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारी उन्होंने नई प्रैक्टिसेज भी शुरू की है जिसको पूरे देश में लोग अन्य राज्य जो हैं वो फॉलो करते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में भी चूंकि पिछले वर्ष ही अम्फन इसी समय आया था और उसके बाद में बंगाल की सरकार ने भी जो है काफी कुछ जो है उससे नसीहत ली है और इस बार हालांकि अभी कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने ये बात स्पष्ट की थी कि इस बार जो तूफान का जो प्रेडिक्शन है उसके कारण बर्बादी जो है वो पिछले साल से अधिक हो सकती है। लेकिन हाँ, जहां तक तैयारियों का सवाल है उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। मैं आपको बता दूं, कल मैं आ भी रहा था यहाँ दीघा में तो जगह जगह पे एनडीआरएफ के जवान तैनात किए गए थे और भी जो है जितनी भी ज्यादा तैयारियां हो सकती है कि पेड़ गिरेगी तो उसके लिए कटर का इंतजाम, बिजली के पोल गिरेंगे तो उसके लिए पहले से जो है स्टैंड बाई में जो है इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट जो है पोल वगैरह सबकी तैयारी करके रखता है। मोबाइल टावर वो अफेक्टेड होगा तो उसके लिए मोबाइल कंपनियों को पहले से ही एक तरह से अलर्ट किया जाता है। तो तैयारियों का जहां तक सवाल है तो आप कह सकते हैं कि पिछले सालों की तुलना में अब ये काफी बेहतर है। जया, ज्यादा बेहतर मनीष इसलिए भी हो पाती है क्योंकि अब बहुत ही सटीक जानकारी मौसम विभाग के जरिए मिल पा रही है और तैयारियां करना ज्यादा वक्त रहते इजी भी होता है। यहाँ पर मनीष आप थोड़ा पैन करके शॉर्ट्स के जरिए दिखाएं वहां का थोड़ा माहौल और साथ ही बताएं, हम जानते हैं पश्चिम बंगाल में, ओडिशा में इसका असर होगा, इसका और किन किन राज्यों पर असर देखने को मिलेगा? देखिए, हमारे कैमरामैन हबीब आपको दिखाएंगे कि अभी यहाँ पर जो समुद्री तट है वहाँ पर आसपास के लोग आके अपनी वीडियोग्राफी कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन के द्वारा पहले ही यहाँ पर भीड़ न जमा करने के लिए हिदायत दी गई थी, लेकिन हाँ, लॉकडाउन रहने के कारण, कोरोना के कारण लॉकडाउन रहने के कारण एक तरह से प्रशासन की जो मुश्किलें हैं और आसान हुई हैं। बहुत सारे लोग जो हैं प्रशासन के ही लोग हैं जो यहाँ पर स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं। दूसरी बात है कि बंगाल और उड़ीसा के अलावा आंध्रा के जो कोस्टल इलाके हैं या जो आपको बगल के और राज्य हैं, तमिलनाडु के बारे में भी कहा जा रहा है कि तमिलनाडु में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ, इस बार जो है इसका मुख्य जो इम्पैक्ट है वो उड़ीसा, बंगाल और आंध्रा के कुछ भागों में जो है ही मुख्यतः देखने को मिलेगा। जया जी, संक्षेप में मनीष, यहाँ पर इसके जो लैंडफॉल होने की बात हो रही है, कल बताया जा रहा है, क्या कुछ वक्त इस पर कब आसार लग रहे हैं? और साथ ही आपसे समझना चाहेंगे, जाहिर सी बात है हम जानते हैं इस वक्त कोरोना काल चल रहा है और पश्चिम बंगाल में भी कोरोना का कैसा असर है वो हमने देखा है। ऐसे में चुनौती प्रशासन के सामने और बड़ी कड़ी हो जाएगी क्योंकि जो राहत शिविर बनेंगे उसमें एक सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी होगी लोगों के बीच। निश्चित रूप से जया, मैं आपको बता दूं कि
जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो तो पालन किया ही जाता है, लेकिन हाँ पिछले साल की तुलना में इस बार जो कोरोना का इंटेंसिटी है, क्योंकि आपको मालूम है कि इस बार जो कोरोना का इन्फेक्शन है वो ज़्यादा संक्रमण उसके कारण फैल रहा है, तो इसलिए जो रिलीफ कैंप्स हैं वहाँ पर प्रशासन को कुछ ज़्यादा ही एक तरह से तैयारी करनी पड़ी। आप देख सकते हैं कि पुलिस के लोग जो हैं सी बीच के चारों ओर जो है लोगों को यहाँ से हटने के लिए कह रहे हैं। ये दिन भर ये पेट्रोलिंग का काम यहाँ पर चलता रहेगा और जैसा मैंने कहा कि अभी सुबह हुई है 9 बजे का समय, जैसे जैसे दिन होंगे उस तरीके से टाइड भी बढ़ता जाएगा जया, और लोगों को निकालने का काम, हालांकि प्रशासन का कहना है कि बहुत सारे लोगों को निकाल भी लिया गया है, हाँ। लेकिन आज दिन भर ये इवैक्यूएशन का काम भी आसपास के इलाकों में चलता रहेगा। जया जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष विस्तार से यहाँ पर बताने के लिए। और अगर आपके आसपास कुछ लोग हों प्रशासन से जुड़े हुए, आप चलते चलते उनसे कुछ बात कर पाएं और बताएं कि क्या कुछ उनकी तरफ से कोशिशें हो रही हैं इस वक्त। देखिए, यहाँ पर प्रशासन के लोग ऐसे यहाँ पर अभी फिलहाल तो नहीं है, लेकिन हाँ जो स्थानीय लोग हैं, कुछ मजदूर जो आसपास के लोग हैं वही यहाँ पर जुटे हुए हैं। एक चीज बताओ कि पिछले साल की तुलना में इस साल क्या क्या तैयारी है, कैसा है? क्या बताओ, डर है क्या है? पिछले साल का ऐसा भी हुआ था। हाँ, हम यहाँ का ही है, ऐसा ही हालत हुआ था, लहर ज्यादा हुआ था। हाँ, लेकिन इस बार पिछले साल भी, इस महीने भी आया था, वो जो अम्फान आया था, इस साल भी आया था, तो ऐसा ही समुद्र का हालत हुआ था, लहर ज्यादा था, पानी निकल दिया था इधर जी, तबाही ज्यादा हुआ था। हाँ, ज्यादा हुआ था, इससे भी ज्यादा। अभी डर क्या है? अभी डर हमारे सब ऐसे ही होगा, हम समुद्र के आसपास रहने वाले हैं, जो हाल होगा हमको देखेंगे और क्या क्या होगा। तो ये आसपास रहने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि जो हाल होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि पिछले साल भी देखा है, इस साल भी देखेंगे। जया जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से वहां की तस्वीरें और हाल बयां करने के लिए। तो पश्चिम बंगाल में दीघा पहुंचे हैं हमारे सहयोगी मनीष कुमार, वहां का हाल बता रहे थे। और ये जो यास तूफान है वो कल जो है उसका लैंडफॉल होना बताया जा रहा है, और ये ओडिशा और पश्चिम बंगाल में इसका ज्यादा असर देखने को मिलेगा। इसके अलावा आंध्र में भी इसका असर दिख सकता है। आपको हम सीधी तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं, ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं कि किस तरह से वहां पर मौसम जो है, वहां पर हाई टाइड भी देखने को मिल रही है, और वहां पर एनडीआरएफ की तमाम टीमें जो हैं, जो निचले इलाकों में लोग रहते हैं, उनको जो है सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के काम में लगी हुई हैं। भारत में पीएनबी घोटाले का आरोपी और हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी एंटीगुआ से लापता हो गया है। उसके लापता होने की खबर के बाद वहां की पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी है। यहां पर आपको ये बता दें कि 4 जनवरी 2018 को एंटीगुआ भागने से पहले पीएनबी बैंक घोटाले के साथ 7,080 करोड़ की हेराफेरी का आरोप मेहुल चौकसी पर है। नीता शर्मा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। नीता, मेहुल चौकसी कल शाम से गायब बताया जा रहा है, क्या कुछ सुराग मिल पाया है और क्या डिटेल्स? ये जो शख्स है मेहुल चौकसी साहब, ये एक रेस्टोरेंट गए थे जॉली हार्बर में एंटीगा के वहां पर। वहां से इनकी जो एक अबैंडन्ड व्हीकल है वहां पर मिली थी। उसके बाद इनके लिए मैनहंट जो है वो लॉन्च किया गया है। वहां पे बताया जा रहा है कि इनकी जो फैमिली है उनको भी अभी इनके बारे में कुछ पता नहीं है। जया, इनके लॉयर मिस्टर प्रदीप से मैंने बात की, उनका कहना है कि इनकी फैमिली भी बहुत चिंतित है, क्योंकि इनके वेयरअबाउट्स जो है वो पता नहीं चल रहे हैं। इनकी फैमिली पुलिस अथॉरिटीज के संपर्क में है और इन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है। इधर इंडियन इंटेलिजेंस के जो सोर्सेज हैं वो कोट कर रहे हैं, जो एंटीगा में पेपर्स छपे हैं उसके मुताबिक इस तरह की भी रिपोर्ट छपी हैं कि हो सकता है कि मेहुल चौकसी जो हैं उन्होंने अपना बेस जो है वो शिफ्ट कर लिया हो। हमें यहाँ पे याद दिलाना होगा कि जो एंटीगा से भारत की जो है एक्सट्रेडिशन की जो दरख्वास्त है वो बहुत एडवांस स्टेज पे थी इंडियन अथॉरिटीज की। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बताया जा रहा है कि क्यूबा के
साथ भारत का कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है। तो ऐसे में अगर वो क्यूबा शिफ्ट हो जाते हैं तो भारत को नए सिरे से फिर से कोशिश करनी पड़ेगी। हालांकि इंटेलिजेंस सोर्सेज कह रहे हैं कि उन्होंने ये सब बातें जो हैं वो वहां के पेपर्स में अभी पढ़ी हैं, वो अपने तरफ से इन्हें जो है सब्सटैंशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहुत दिलचस्प बात है कि भारत का जो एक भागा हुआ अपराधी है जिसके ऊपर वहां की पुलिस की भी नजर थी, वो वहां के रेस्टोरेंट से गायब हो जाता है और उसकी जो अबैंडन्ड व्हीकल है वो वहां पर मिलती है। जया जी, बहुत बहुत शुक्रिया नीता इस पूरी जानकारी के लिए। तो मेहुल चौकसी एंटीगुआ में मौजूद थे, वहां से गायब हो गए। अब वो कहां जा सकते हैं इस बात को सभी खोजबीन कर रहे हैं, वहां की पुलिस भी खोजबीन कर रही है और माना जा रहा है कि शायद वो अपना बेस बदल के क्यूबा भी जा सकते हैं, क्योंकि वहां भारत और क्यूबा के बीच कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है। इस खबर पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल दूसरी खबर का रुख करते हैं। बात करते हैं ट्विटर पर शिकंजा कसने की किस तरह से कोशिश हुई है। बात मैनिपुलेटेड मीडिया की, लेबल की, जो बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा के एक ट्वीट पर ट्विटर ने चस्पा कर दिया था। इस ट्वीट में एक दस्तावेज लगाया गया था जिसे संबित पात्रा ने कांग्रेस टूल किट कहा था। अब कांग्रेस के इसी कथित टूल किट मामले में छानबीन करने दिल्ली पुलिस दिल्ली और गुरुग्राम के ट्विटर के दफ्तर पर पहुंच गई। बताया गया कि पुलिस की ये टीमें नोटिस देने पहुंची थी क्योंकि उन्हें ट्विटर इंडिया का जवाब अस्पष्ट लगा। हालांकि कोरोना संकट के चलते वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और पुलिस को दिल्ली दफ्तर में कोई नहीं मिला। वहां पर 18 मई को संबित पात्रा के ट्वीट के बाद सरकार ने ट्विटर से मैनिपुलेटेड मीडिया लेबल हटाने को कहा था। ये भी कहा गया क्योंकि जांच चल रही है और सत्यता का फैसला जांच से होगा, न कि ट्विटर से। इसके बाद कल दिल्ली पुलिस ने ट्विटर को नोटिस देकर सफाई मांगी और बाद में खुद ट्विटर इंडिया के वो दफ्तर पहुंच गई। तथाकथित कांग्रेस टूलकिट मामले में छत्तीसगढ़ में भी राजनीति गरमाई हुई है। रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। इस मामले में पुलिस रमन सिंह का बयान दर्ज करने उनके घर पहुंची। वहीं संबित पात्रा ने पुलिस से और समय मांगा है। इससे पहले रमन सिंह ने पुलिस स्टेशन के सामने धरना दिया और कहा कि कांग्रेस के आला नेताओं के इशारे पर उन्हें परेशान किया जा रहा है। वैसे 26 मई से भारत में सोशल मीडिया से जुड़े नए कानून लागू हो रहे हैं, इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या भारत में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, क्या वो कंपनियां अपना काम यहां पर बंद कर देंगी। 25 फरवरी को भारत सरकार ने सभी सोशल मीडिया कंपनियों को नए नियमों का पालन करने के लिए 3 महीने का वक्त दिया था। इनमें अपने अधिकारियों की जानकारी देना, शिकायत समाधान, आपत्तिजनक कंटेंट की निगरानी और उन्हें हटाने जैसे नियम शामिल हैं। अब तक कू नाम की कंपनी को अगर छोड़ दें तो किसी अन्य कंपनी ने अधिकारी की नियुक्ति नहीं की है। कुछ प्लेटफॉर्म ने इसके लिए 6 महीने का समय मांगा है। सोशल मीडिया से जुड़े नए नियम 26 मई यानी कल से लागू होने जा रहे हैं। नियम न मानने पर उनकी इंटरमीडियरी उसको वो छीन सकती है। भारत के जो मौजूदा कानून है उसके तहत आपराधिक कार्रवाई के दायरे में वो आ सकती है। और इस बीच व्हाट्सएप ने जानकारी दी है कि उसने भारत सरकार की चिट्ठी का जवाब दिया है। उसने ये आश्वस्त किया है कि इसके जो उपभोक्ता हैं, उपयोगकर्ता हैं, उनकी निजता कंपनी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मौजूदा अपडेट लोगों के अपने संदेशों की प्राइवेसी नहीं बदलते हैं। इसका मकसद बस लोगों को कारोबार के संदर्भ में अतिरिक्त सूचना मुहैया कराना है। हम आने वाले हफ्तों में व्हाट्सएप का उपयोग सीमित नहीं करेंगे। और वक्त हो चला है आपको टॉप 5 खबरें बताने का। आपको करना यह है कि एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाना है, पोल का हिस्सा बनना है और बताना है पूरा दिन चैनल पर किन खबरों को विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर है टूल किट से जुड़ी हुई। कांग्रेस के कथित टूल किट मामले में ट्विटर की आफत, उस पर जो है नोटिस उसको दे दिया गया है। वहीं क्या कल से भारत में बंद हो जाएंगे फेसबुक और ट्विटर, ये दूसरी खबर। तीसरी खबर है येलो फंगस से जुड़ी। ब्लैक और व्हाइट फंगस के बाद अब येलो फंगस का मामला भी आया है सामने, जो कि गाजियाबाद से आया है, चिंता पैदा करता है। अगली खबर है मेहुल चौकसी से जुड़ी हुई। लापता हो गया है भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी। पांचवी और आखिरी खबर है बेलारूस ने फाइटर जेट से हाईजैक किया यात्री विमान।